से जीवन की ओर ले चलो। हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, चिंतन और कला में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए लाइटिंग ऑफ लैंप, दीप बढ़ाते हुए हमें हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और इस किसान मेला में आए हुए जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सभी दीप प्रज्वलित कर इस किसान में सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप प्लीज कम से कम तालियों से, जोरदार तालियों से किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस पुस्तक के विमोचन में आप भी सहभागी बने। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। दीनदयाल उपाध्याय उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय के छात्र हैं, से आग्रह करना चाहूंगा शिव पंच अक्षर स्रोत से की प्रस्तुति से इस सभा को गुंजित करें। प्रियजन, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं करके भाग लिया, जन जन तक पहुंचाया कि ये हमारा जो मेला है मुख्य अतिथि भारत सरकार के राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण, साथ में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी। हेलो। पशु संरक्षण उद्यान प्रदर्शनी एवं आत्मनिर्भर कृषि महोत्सव 2023 मोदी जी ने कहा है हमको नहीं, हम गुलदस्ता दे दो, गुलदस्ता सर। ये आप बीच में मत आइए बार बार। हाँ, ये बात ठीक थी, ठीक से चाहिए आप लोग मंत्री जी। हाँ प्रकाश आप बाकी लोग पीछे कहीं नहीं, आप हम दोनों हाथ लगाएंगे ना, नहीं हाथ लगाएंगे ना। कि जो हमारे मक्का की जो खेती थी उसका उचित मूल्य नहीं बन पाता था, और हम लोगों ने चिंता किया। आदरणीय नितिन गडकरी जी को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि डीजल के तौर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से इथेनॉल प्लांट की शुरुआत पूरे बिहार में हम लोगों ने किया। और जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि हमारे बिहार में कोई दूसरा प्लांट लगाने नहीं आता, कोई दूसरा प्लांट बिहार में नहीं लगता। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये सरकारी कार्यक्रम है, हम लोग उन पर नहीं बात करेंगे, लेकिन ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी योगी जी उत्तर प्रदेश में अभी ग्लोबल मीट उन्होंने कराया 33 लाख करोड़ रुपया, मतलब बिहार का बजट का लगभग 15 गुना राशि वहां प्राइवेट तौर पर उत्तर प्रदेश में खर्चा होगा। लेकिन हम बिहार के लोग तरस रहे हैं कि हमारे यहाँ कब ग्लोबल मीट होगा। और 33,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने इथेनॉल प्लांट के माध्यम से बिहार में इथेनॉल प्लांट का काम का शुरुआत किया साथियों, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे सड़े हुए खराब अनाज है उसका डिस्पोजल हम कहां करेंगे, उसकी चिंता करने का काम किया गया। उस समय बिहार के अंदर मेरा लगभग 5-6 दिन रहना हुआ था, और हर किसान की एक ही बात थी कि हमारे यहाँ पर किस तरह से डीएपी यूरिया की कमी है, कालाबाजारी हो रही है। तो मैं उस समय मैंने पूरा पता किया और मुझे पता चला कि जितनी सरकार ने डिमांड की थी उससे 1.5 गुना डीएपी यूरिया बिहार की सरकार को दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की सरकार ने सप्लाई नहीं की और कालाबाजारी के रूप में दूसरे पड़ोस के देशों के अंदर जा रही थी, और यहाँ के लोग कालाबाजारी करके किसी प्राइवेट दुकान के ऊपर बेचने का काम कर रहा था। ऐसी जब सरकारें काम साथ नहीं देती और इस तरह से जब भ्रष्टाचार कर डूबे हुए लोग अगर इस तरह से काम करते हैं,
तब मुझे जरूर पीड़ा होती है कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के किसान का कल्याण करना चाहते हैं। आज राधा मोहन जी जैसे हमारे इस तरह से किसानों की चिंता करते हैं, ऐसे बड़े बड़े मेलों का आयोजन करवा के और किसानों के साथ में रहकर किसान का इस तरह से कल्याण हो, इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार जिस तरह से किसानों के साथ में कुठाराघात करती है, तब मुझे निश्चित रूप से दुख होता है कि किसान को तो कम से कम बख्शना चाहिए कि किसान के नाम पर राजनीति ना हो। आज किसानों के सम्मान निधि का पैसा है तो उसके अंदर भी कई ऐसे किसान वंचित हैं, लेकिन आज वो किसानों के पैसे भी भारत सरकार के पास में नहीं आएंगे, तब तक उनको पैसा कैसे मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए आज पूरे दूसरे प्रदेशों के अंदर इंतजार करते कि हमारे यहाँ पर सस्ता खुले, लेकिन राधा मोहन जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर लगभग 32 संस्थाएं यहाँ पर खोलने का काम किया, जिससे कि किसानों को एक नई टेक्नोलॉजी से लेकर नई जो जिस तरह से सीड से लेकर उनको नया बीज उनको कैसे मिले और नई टेक्नोलॉजी के साथ किसान के खेत तक पहुंचाने का काम उन संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। और जो कि 32 है उसमें से लगभग 1 दर्जन से अधिक तो अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर संस्थाओं को स्थापित करने का काम राधा मोहन सिंह ने किया है। तो निश्चित रूप मोतिहारी में दूध उत्पादकता की वृद्धि के लिए जो प्रस्तावित योजना है उसके लिए 25 करोड़ की स्वीकृति। अब इस 25 करोड़ में जो किसान की आमदनी कम है वो ज्यादा, तो इस दृष्टि से मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो गाय है उसका जो दूध का क्वालिटी है या गाय की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं, इसलिए कीर गाय 400 किसान को दिया गया और भाषण मंत्री जी कर रहे थे कि अब उसका भी 4% ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया जा रहा है और 2000 की जो सेंक्शन होगा उसका भी किसान क्रेडिट में मिलेगा ताकि ब्याज कम देना पड़े। हमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए तो ये अच्छे नस्ल का गाय और दूसरा जो हमारा पहले से गाय या ये गाय जो आ रहा है ये जब बछड़ा पैदा करता है तो बहुत परेशानी होती है। बैल की खेती नहीं होती, बैल अब खेती के काम नहीं करता। अभी जो परियोजना 25 करोड़ का आया है इसमें भ्रूण प्रत्यारोपण पशुओं का किया जाएगा और 5 वर्षों में लगभग 561 लाख गर्भधारण सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्थापित कराया जाएगा। मतलब बछड़िया पैदा ले बछड़ा पैदा